तो रिसेंटली मैंने एक बात सुनी ऑनलाइन, द टॉप हाईएस्ट मेन आर एवरेज वुमेन। फिर मैंने अपना दिमाग लगाया कैसे। फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया इस चीज़ को, है ना, लाइक दैट्स मेक सेंस। तो आई विल टेल यू हाउ। एन एवरेज वुमेन इज इक्वल टू टॉप हाईएस्ट मेन। तो जो एक एवरेज, जो हमारे टॉप हाईएस्ट एलीट मैन होते हैं, विच कंसीडर हाईएस्ट मैन आर कंसीडर लाइक रिस्पेक्ट करना, वुमेन की फैमिली की रिस्पेक्ट करना एंड अपने कल्चर की रिस्पेक्ट करना, अपने ट्रेडिशन की रिस्पेक्ट करना, नो अल्कोहल, मे बी समटाइम्स अल्कोहल और नो अल्कोहल, and taking care of themselves, skin care, exercise वगैरह वगैरह. And women, and then she further explained कि कैसे उसकी best friend and her people, girls around are just doing the exact same thing and they are is equal to men and highest of men. And then I think yeah, it's true. हम इंडिया में लाइक वुमेन जो कि एक एवरेज वुमेन है, कोट एंड कोट एवरेज वुमेन है, वो वुमेन रिस्पेक्ट ईच अदर, वुमेन रिस्पेक्ट फैमिली एंड वुमेन रिस्पेक्ट पीपल अराउंड हर एंड स्पेस जानती है कि कितना स्पेस होता है, पर्सनल स्पेस एंड कितना नहीं होता, और मोस्टली इमोशनली इंटेलिजेंट। एंड फॉर माई ओपिनियन, अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हो तो आप इस जनरेशन में सर्वाइव नहीं कर सकते, इस एरा में। इट्स ट्रू, यू कांट सर्वाइव इन दिस एरा बिकॉज इट्स दैट मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपके सराउंडिंग इतने सारे चीज़ें हैं आपको एक्टिवेट करने के लिए, आपके मेंटल हेल्थ, यू नो, आपका न्यूरो सिस्टम एक्टिवेट करने के लिए, जिससे आपका न्यूरो सिस्टम अनसेफ फील कर सकता है। तो आई बिलीव कि आपको इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहिए, विच मोस्टली वुमेन आर इन दिस डेज। एंड women, if the women are not, they are literally trying and men are not. तो कितना रेयर है एक लड़के में ये सब क्वालिटी होना, और वो बन जाते हैं हमारे टॉप हाईएस्ट स्टैंडर्ड मैन, टॉप क्वालिटी हाईएस्ट स्टैंडर्ड मैन, एलीट मैन, अनटचेबल मैन, राइट? When I say yeah, but it's true, like but मैं एक चीज़ कहूँगी कि गर्ल्स आपके स्टैंडर्ड में नहीं है, वो लड़का जस्ट गो फ्लर्ट विद हिम, आप जाओ उसके साथ फ्लर्ट करो। इफ वो लड़का आपके स्टैंडर्ड में नहीं है ना, जस्ट आउट ऑफ लीग फील हो रहा है, just go and flirt with him because just do it, like do it. And you know, sometimes like कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है, it's just an example of situation कि sometimes it's like कि आप दोनों में बहुत स्पार्क था और सब कुछ ठीक चल रहा था, you know, 2 दिन का, 4 दिन का या 4 वीक सब चीज़ सही चल रहा था, और फिर ऑल ऑफ अ सडन उसको क्या ही हो गया और वो एकदम से डिस्टेंस हो गया और बिल्कुल पता ही नहीं चला कि ये भाई क्या ही हो गया, और आप एक्सप्लेनेशन चाहते हो उससे, और आप भी एक्सप्लेनेशन देना चाहते हो एंड एक्सप्लेनेशन दे नहीं रहे हो बिकॉज क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपकी सेल्फ वर्थ और वो चीज़ उस चीज़ में आएगी, love me, you know, you just don't want to explain yourself to that man, क्योंकि अगर वो चीज़ होती तो फिर वो वहीं होता, वो वैसे नहीं होता और आपको सोच में नहीं डाल देता कि why didn't he choose me, why didn't he choose me.
And it happened with me, and it does happen when you just try or hit on a man who is out of your reach, I guess, out of your standard. But any man, it's just a general topic. It's not, it's general topic कि अगर कुछ ऐसा था कि 2 पल के लिए था कि बहुत सही जा रहा था और ये चीज़ें पैरेलल में हम सही चल रहे थे, पैरेलल में सब चीज़ चल रहा था. बट 10 साल भी लग सकते हैं. मैंने सुना है कि 10 साल बाद लोगों का ब्रेकअप हो गया और वो उन्होंने एक दूसरे को नहीं चूज़ किया, एंड हमें बस क्वेश्चन में डाल दिया कि वाई डिडंट ही चूज़ मी, वाई डिडंट ही चूज़ मी. तो मैं बस यही चीज़ बोलूँगी कि ही डिडंट, अगर वो आपका होता है ऑलरेडी चूज़ यू, और वो चीज़ क्लोजअप अगर मिल जाता तो अच्छा था. कभी कभी लगता है, आई नो, बट अगर तुम्हें लगता है क्लोजअप करने का, डू इट. बट आई से इट्स अ वेस्ट ऑफ एनर्जी. बट अगर तुम्हें लगता है, डू इट एंड जस्ट डोंट शो द फेस इन फ्रंट ऑफ हिम. इट्स अ वेस्ट ऑफ एनर्जी, इट्स अ वेस्ट ऑफ एनर्जी बिकॉज लड़कों का अटेंशन स्पैन जस्ट लाइक अ डॉग, सॉरी टू से, बट इनका अटेंशन स्पैन जस्ट डॉग की तरह होता है. जहाँ इनको ज़्यादा अटेंशन होती है वो नहीं चाहते. इट्स अ वेस्ट ऑफ एनर्जी. या तो डोंट डू इट, डोंट क्लोज. अगर उसने आपको चूज़ नहीं किया और वो पीछे हट गया बाद में, एंड वाज लाइक यार सब तो ठीक था, क्या हो गया, स्पार्क चल रहा था, बोथ आर फायर चल रहा था, पता नहीं क्या हो गया, दिमाग ही खराब हो गया, होता है. बट डोंट डू इट. वो चीज़ उसने चुननी होती है आपको. यू आर हर वुमन, इट्स यू आर द वुमन, देन यू आर द वुमन. आई एम सेइंग इट अगेन. एक और तरीके के लड़कों से दूर रहना है जो कि वो लव बॉम्बिंग करे. शुरुआत में रोजेस, every type of flowers they give you, when I treated you like a princess, and tell everything right, say everything right, yeah, say everything right at the right time. फोटो उठा रहे हैं तो आपसे पूछ के उठा रहे हैं, मैम कैन आई स्टेप अ फुट, क्या मैं आगे फुट बढ़ा सकता हूँ. और उसके बाद कुछ लड़के होते हैं जो परफॉर्मेंस करते हैं टू बी नाइस गाय. सम बॉयज परफॉर्म कि वो नाइस है, तो वो परफॉर्मेंस गाइज होते हैं. और कुछ होते हैं जैसे मैंने वो बताया, लव बॉम्बिंग करते हैं शुरू में, एंड जब आप उनको मिल जाते हो तो सब परफॉर्मेंस भी चली जाती है, लव बॉम्बिंग भी चली जाती है. तो ये एक तरीके की सब कैटेगरी है कि ये 2 पहलू हैं, ये ऐसे भी होते हैं. तो मैं बताऊंगी कि बहुत इमोशनली है ये चीज़ें. लगता है कि यार क्या हो गया भाई, ये तो लड़का सारे लिस्ट पे चेक मार्क था, इसका हर पूरी लिस्ट पे मैंने चेक मार्क कर रहा था कि ये तो पूरे सारी कैटेगरी फॉलो करता है मेरी लिस्ट की. एंड आई वाज लाइक आई वांट टू से इन द एंड दैट इट्स ओके. लाइक आई नो कि वो रेयर था क्योंकि आपने उसे चुना, आपने चुना उसको, वो रेयर था. और वो चीज़ें रेयरली ही होती है, तभी वो रेयर बना. लेकिन मैं यही कहूँगी, लाइक इट्स ओके, देयर इज अ समवन आउट देयर हु गोना वैल्यू यू एज हु यू आर. इट्स फाइन. एंड इफ नो वन वैल्यू यू, इट्स ओके. आपके पास आपकी फैमिली है, और अगर वो भी नहीं उठा रहे हैं, अगर आप कह रहे हो तो
become your version. Become that power, that strength. जब वो स्ट्रेंथ आप बन जाओगे ना, तो ये सारी चीज़ें ओवर पावर हो जाएंगी उसके आगे. लिटरली it's work like magic, right? तो just get emotional, cry, anger, irritate. करना है, आसपास लोगों के आगे रोना है, कोई बात नहीं. सिस्टर के आगे रोना है, कोई बात नहीं. फ्रेंड के आगे रोना है, कोई बात नहीं. Pick up yourself and do it again and again, over and over again. Chase your dreams. Maybe your dream is traveling somewhere or just plane में बैठना. इतना सा हो सकता है ड्रीम, पूरा करो उसे. Buy house, buy car, anything. फिर वो लड़का नहीं करेगा, खुद करोगे आप उसको. फिर आगे जाके जब ये चीज़ें हो जाएंगी कि भाई ये तो मैं भी कर सकता हूँ, तू क्या ऐड करेगा, तब उससे डिमांड करो कि क्या ऐड करेगा यार, तू क्या ऐड करेगा भाई, तू बता क्या ऐड कर सकता है मेरी लाइफ में. मेरी वर्थ और मेरी वैल्यू ऐड कर सकता है जैसे मेरे को चाहिए. हाँ तो आ जाओ मेरी लाइफ में, बी माई हस्बैंड. और आई ऑलरेडी हैव एवरीथिंग जो मुझे चाहिए, है ना. तो क्या अभी के लिए मैं बस इतना ही बोलूँगी, क्योंकि मेरे को लगता है अगर मैं बोलना स्टार्ट करूँ तो चुप ही नहीं होंगी. बट इट्स ट्रू, लाइक ब्रो, आपको आना है, आप आए, आपको जाना था, हम गए. आप कुछ ऐड नहीं कर सकते. जब हम अचीवेबल बन गए तो आप नहीं करते स्टैंड हमारी लाइफ में. आपको जाना है, आप जाओ, कर रहना है. फिर जो मिलेगा ना वो एक्चुअल, फिर जो मिलेगा ना वो एक्चुअल लव होगा, वो सही का बदला मिलेगा. लिटरली सही में मिलेगा, सही का होगा आपका, सही में होगा आपका. चलो बाय बाय फॉर दिस टाइम. सी यू नेक्स्ट